नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, इन सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। पहला मजदूर शाम 7:50 को बाहर निकाला गया, जिसके बाद लगातार 45 मिनट तक सभी 41 मजदूर बाहर निकले। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को 30-35 किलोमीटर दूर जो चिन्यासी सौड़ है, वहां पर जो अस्पताल बना था 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल, वहां शिफ्ट किया गया। टनल से जो अस्पताल था वहां तक की सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया था ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को वहां पहुंचाया जाए। मेडिकल चेकअप में सभी मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ मिले हैं। मजदूरों ने बाहर निकलकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर दूसरी जिंदगी मिलने की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उनकी अगवानी करते दिखे। मजदूर 399 घंटे तक टनल में फंसे रहे। पीएम ने भी ट्वीट कर सबको बधाई दी, खुशी जताई और भावुक पल बताया इस पूरे मोमेंट को। तो तस्वीरें देखिए कैसे जब 41 मजदूर टनल से बाहर निकल रहे थे तो उसकी अगुवाई कर रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गले मिल रहे थे, फूलों की माला डाल रहे थे और लगातार वो भावुक पल था। उस दौरान केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे और ठीक उसके बाहर एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी थी। उन्हें एक स्पेशल अस्पताल जो बनाया गया था 41 बेड का, वहां शिफ्ट कराया गया। हालांकि तैयारी ये भी थी कि अगर किसी मजदूर की स्थिति गंभीर बनी तो एयरलिफ्ट कर उन्हें ऋषिकेश का जो एम्स था वहां शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी नौबत बनी नहीं। सभी का मेडिकल चेकअप हो गया, सभी स्वस्थ पाए गए और 17 दिन की ये जंग, जो मजदूर टनल के अंदर 399 घंटे तक थे, जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, आखिरकार देश की दुआएं काम आई। उनकी मानसिक स्थिति बताती है कितनी मजबूत रही होगी कि 399 घंटे उस सुरंग के अंदर ये सभी 41 मजदूर फंसे हुए थे, लेकिन आखिरकार 17 दिन बाद ये सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। लेकिन 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया, बधाई दी और पोस्ट कर उन्होंने खुशी भी जताई है। लिखा है कि मुझे जानकर ये राहत और खुशी महसूस हो रही है कि उत्तराखंड में एक सुरंग में जो सभी श्रमिक फंसे थे उन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। 17 दिनों से अधिक उनकी पीड़ा को वो समझ सकते हैं, क्योंकि बचाव प्रयास को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। मानव सहन शक्ति का एक प्रमाण दिया है उन्होंने, ये भी लिखा है। राष्ट्र उनके लचीलेपन को सलाम करता है। अपने घरों से बहुत दूर बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उनका आभारी हैं। लगातार ये वो ट्वीट है जिसके जरिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक संवेदना बताई और ये बताया कि पूरा देश इन मजदूरों के लिए प्रार्थना कर रहा था और उनकी जो मेहनत थी आखिर वो रंग लाई। और ट्वीट का सिलसिला, बधाई देने का सिलसिला, खुशी जताने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंत्रिपरिषद की बैठक ले रहे थे दिल्ली में, इसी बीच उन्होंने ट्वीट कर ये बताया है कि उत्तरकाशी में जो टनल रेस्क्यू चल रहा था उसकी सफलता पर वो खुशी जता रहे हैं, सफल रेस्क्यू का। और कहा कि उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो सहज व्यवहार है, इसकी बदौलत ये सब कुछ हो पाया। उनकी सहनशीलता को भी उन्होंने नमन किया है। मैं आप सभी से कुशलता, उनके स्वास्थ्य जीवन की प्रेरणा वो करते हैं। ये अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे साथी अपने प्रियजनों से मिल सकेंगे। बेहद भावुक पल, क्योंकि
17 दिनों से ये 41 मजदूर अपने परिवार से दूर थे, जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे थे। और लगातार जब वो खबर आई कि किसी भी वक्त ये मजदूर निकल सकते हैं, तब से पूरे देश की नजरें उत्तरकाशी पर बनी हुई थी। और जब ये 41 मजदूर बाहर निकले, लगातार देश की तमाम नामचीन हस्तियों ने ट्वीट कर अपनी खुशी जताई है, संवेदना जो अपनी भावना थी वो व्यक्त की है। तो ट्वीट का सिलसिला, खुशी जताने का सिलसिला थमा नहीं है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया, लिखा कि उत्तराखंड के टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता पर सभी को बधाई दी है। ये ट्वीट आप देखिए, जो द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, मौके पर खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, इससे पहले टनल का जायजा लेने के लिए नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचे थे। और लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान, मेडिकल की टीम वहां पर मुस्तैद थी और 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही थी। पूरे देश की दुआएं, पूरे देश उन 41 मजदूरों के लिए प्रार्थना कर रहा था और आखिरकार ये दुआएं, ये प्रार्थनाएं रंग लाई और 41 मजदूर 399 घंटे के संघर्ष के बाद आखिरकार बाहर निकल गए। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, कार और हाईवे में भिड़ंत हो गई है। कार सवार 2 महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है। बिरला से भिलाई की तरफ ये कार सवार जा रहे थे। हादसे के बाद हाईवा जो ड्राइवर है वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। भिलाई के ढोर गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ है। तो एक बड़ा अपडेट आपको भिलाई से बता दें, कार और हाईवा में भिड़ंत हो गई है। कार सवार 2 महिलाएं और एक पुरुष की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बिरला से भिलाई की तरफ ये कार सवार जा रहे थे। हादसे के बाद हाईवा ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। ये भी अपडेट मिल पा रहा है। भिलाई के ढोर गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो एक बड़ी खबर आपको भिलाई से बता दें, एक सड़क हादसा फिर से हुआ है भिलाई में। कार और हाईवा में भिड़ंत हो गई। 2 महिलाएं, एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। तो कार और हाईवा में भिड़ंत हुई। हाईवा ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। बेरला से भिलाई की तरफ ये कार जा रही थी, जिसमें हादसे का शिकार हो गई ये कार। हाईवा ड्राइवर फरार हो गया है। 2 महिलाएं, एक पुरुष कार सवार जो थे, इनकी मौत हो गई है। एक बड़ा अपडेट आपको भिलाई से बता दें, हादसों का दिन रहा। कार और हाईवा में भिड़ंत हुई। 2 महिलाएं, एक पुरुष की मौत हो गई इस सड़क हादसे में। तो एक बड़ी खबर आपको भिलाई से बता दें, हाईवा और कार में भिड़ंत हो गई। 2 महिलाएं, एक पुरुष की मौत हो गई। कोमल दनेसर इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, कैसे हुआ यह हादसा, कोई जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, ये जो हादसा है धौर गांव के पास का है, जहां पर स्विफ्ट डिजायर कार में जो एक परिवार है उसमें दामाद, बेटी और उसकी मां वहां पर थी और तीनों आ रहे थे और हाईवा की ठोकर से ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ और घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई। उसमें एक महिला की जो है सांसें चल रही थी, इसलिए उसे जामुन अस्पताल ले जाया गया। बाकी 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत होने से उसे सुपेला हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। और इस पूरे मामले में जो हाई स्पीड से जो बड़ी गाड़ियां चलती है, ये जो रास्ता है ये अइवारा से होते हुए आता है और यहाँ पर भारी गाड़ियां काफी चलती हैं, एसीसी सीमेंट की गाड़ियां चलती हैं और काफी यहाँ पर पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। ये 7:30 बजे करीब की घटना बताई जा रही है और ये जो घटना है उसके बाद में जो परिवार के जो मृतक हैं, उनके परिवार के लोग भी यहाँ शहर में नहीं रहते। उनका बेटा हैदराबाद में रहता है, बेटी जम्मू में रहती है और वो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी है। तो उनको अब आने में काफी वक्त लगेगा, इसलिए अभी मरचुरी में उनकी डेड बॉडी रखी गई है और पास पड़ोसी जो है। चलिए कोमल, आप नजर बना के रखें इस खबर पर। आपसे लगातार इस मामले पर आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। सिवनी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यात्री और स्कूल बस में टक्कर हो गई है। स्कूल बस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूल बस सवार दोनों बच्चे हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। डंडरा सिवनी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो एक यात्री बस और एक स्कूल बस में टक्कर हो गई। स्कूल बस के ड्राइवर की मौत हो गई मौके पर।
हालांकि जो स्कूल बस में जो बच्चे सवार थे, 2 बच्चे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन ये हादसा कितना भीषण हुआ है, ये बस की तस्वीरें इस बात की बानगी हैं। तो आज हादसों का दिन रहा। एमपी में मंगलवार को 2 बड़े हादसे हुए। झाबुआ के रतीमाली में एक यात्री बस पलट गई, एक व्यक्ति का हाथ टूट गया इसमें और 24 से ज्यादा यात्री इस हादसे में घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज जारी है। दमोह की बात करें तो पिंडराई गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी यात्री जबलपुर से लौट रहे थे। पुलिस को जैसी सूचना मिली उसने केस दर्ज किया और मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 तस्वीरें देखिए झाबुआ और दमोह की। महासमुंद जिले के लाफिन कला के रहने वाले राजा राम निषाद की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए फिंगेश्वर थाने के हेड कांस्टेबल दुलेश्वर बघेल को लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही एसपी के नेतृत्व में जांच की टीम भी बना दी है। मृतक ने सुसाइड नोट में यह लिखा था कि फिंगेश्वर पुलिस की प्रताड़ना पर और पैसे की डिमांड किए जाने के आरोप भी उसने लगाए थे। दरअसल 20 नवंबर को गरियाबंद के लचकेरा निवासी दशरथ सिन्हा के यहां चोरी हुई थी। इस मामले में मृतक राजाराम निषाद का नाम आया था। राजाराम को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया और राजाराम के परिवार वालों ने बताया कि थाने से आने के बाद से ही वो उदास रहता था। फिर उसने नदी के किनारे पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बहरहाल मृतक की पत्नी और जो बच्चे हैं ये अब सदमे में हैं। पुलिस सब मामले की जांच में जुटी है। जांच समिति एडिशनल एसपी के नेतृत्व में गठित की है। जो समिति जो है ये पूरा तरीके से मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और मामले के तह तक जाएगी। फिलहाल जो है हमने हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच किया है और मामले के हम तह तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले आए थे, वो लोग जाया कर रहे थे तो वही इतनी समय पहुंचा कि सुसाइड नोट वाले साइड में लिखा था कि सब थाने के जो पुलिस वाले हैं वो लोग 1 लाख रुपए मांग रहे हैं और आज की डेट में 20,000 मंगाए हैं ऐसे करके। और कुछ दिन पहले से चोरी के इल्जाम में लगा था तो वही गया था कि सब थाने पे। विवाद की कई वजहें होती हैं, लेकिन मेहर जिले के ग्राम खैरहनी में अंडे को लेकर विवाद हो गया। लाठी डंडे चल गए अंडे को लेकर और इस दौरान एक युवक का सिर फूट गया। घायल युवक ने रामनगर अस्पताल पहुंचकर इलाज भी कराया है। पीड़ित शिवलाल रावत ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी और उसकी मां ने पहले अंडे की दावत दी, फिर पैसे मांगने लगे, जिसे लेकर बहस शुरू हो गई। पड़ोसी ने डंडे से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पड़ोसी ने कहा कि अब तुमने अंडे खा लिया है, अब तुम जो है इसका पैसा दो। उसने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है और यदि बहुत बोलते हो तो कल परसों दे दूंगा। इसी बात पे दोनों में विवाद होने लगा और अंडे का पैसा न देने पर से उसने सर पे उसके डंडा मार दिया, जिससे उसको सर में चोट लगी। आज उसने रिपोर्ट किया है, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसकी विवेचना जारी है। तो अंडे के लिए डंडे चले। पहले बुलाया अंडे खिलाने के लिए, फिर मांगने लगे पैसे और इसके बाद विवाद बढ़ा और अंडे के लिए जमकर लाठी डंडे चल गए। इधर कोरबा में IBC 24 की टीम ने एक बार फिर से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और एक बच्चे को उसके परिवार वालों से मिलवाने में मदद की है। दरअसल 5 साल का एक बच्चा बिहार से बस में बैठकर कोरबा आ गया था। ऑटो संघ ने बच्चे को नजदीकी पुलिस सहायता केंद्र पहुंचाया, लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही लगी IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, बल्कि अधिकारियों को भी इस मामले से अवगत कराया और त्वरित कार्रवाई का अनुरोध भी किया। इसके बाद एसपी ने बस के रूट के सभी थानों में बच्चे की तस्दीक कराई। पता चला कि बच्चा बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है। बच्चे को पुलिस की मदद से परिवार वालों से बात कराई गई। परिजन देर रात कोरबा पहुंचेंगे और फॉर्मेलिटी पूरा कर अपने बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे। तो लगातार IBC 24 ने अपनी सामाजिक जो निर्वहन है जिम्मेदारी का, उसका फिर से निर्वहन किया है। औरंगाबाद से कोरबा की एक बस आती है, उसमें बैठकर यहाँ पर आ गया था। इस बस से आया, उस बस के थ्रू हमने फिर पीछे बस कहाँ से आई थी और उसके वहाँ पे हमने वो फोटो और यहाँ की इंफॉर्मेशन और मतलब जानकारी भेजी और इसी क्रम में 5-6 घंटे के अंदर ही वहाँ से एक जानकारी आई कि मतलब एक बच्चा गुम है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ मुख्यालय ओरछा के नदी पारा में बीते 11 महीनों से ग्रामीण धरने दे रहे हैं।
ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। बता दें कि नारायणपुर जिले के 5 अलग अलग जगहों पर अबूझमाड़ के ग्रामीण अस्थायी तौर पर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शुक्रवार सुबह ऊर्जा थाने से 150 डीआरजी जवानों ने उनके साथ मारपीट की है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके कुछ साथियों को पुलिस थाने ले जाकर मारपीट की गई है। पुलिस का कहना है कि गुरुवार को साप्ताहिक बाजार के दिन डीआरजी के जवान पर अज्ञात व्यक्ति ने तीर से हमला किया था, जिसके बाद ग्रामीणों के धरना स्थल पुलिस विवेचना पर गई हुई थी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान ग्रामीण जवानों पर हावी हो गए थे, जिससे जवानों और पुलिस के बीच झूमाझटकी हो गई थी। पूरे मामले में धारा 144 भी लागू की गई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव नतीजों के आने से पहले ही वार पलटवार जारी है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने राजभवन में लंबित बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि अदालत का फैसला सभी को मानना ही पड़ेगा। इस पर सीएम भूपेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी राज्यपाल के लिए और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं सुनील सोनी ने यह आरोप लगाया कि सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया और वो केवल ऊपर पैसा पहुंचाने में लगे रहे। बीजेपी की सरकार में किसानों, महिलाओं और युवाओं से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। इस पर सीएम ने पलटवार किया कि कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ की सेवा की है। केंद्र सरकार समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों से हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होने का दावा किया। बीजेपी आम जनता से पैसा निकालकर मित्रों को देती है, यह आरोप लगाया। कांग्रेस सरकार के खजाने से पैसा लेकर आम जनता को देती है। भूपेश बघेल जी ने विधानसभा के अंदर में बहुमत के अहंकार में जो है उन्होंने चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, उनको ठगने का काम किया, एक राजनीतिक उसको आवरण दिया। और उस समय में अपने राज्य की जो प्रथम महिला थी, जो राज्यपाल थी, जो आदिवासी थी, बहन थी, उसको अपमानित करने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी है वो सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो सभी राज्यपालों के लिए है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उससे अलग तो है ही नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल महोदय। और जो भी उसमें लिखना है, वापस करना है, स्वीकृत करना है, वो करें। 5 साल जो है भूपेश बघेल जी ने, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो ताकि दिल्ली को खुश कर सके। इस ओर जो 5 साल उन्होंने गंवाया है उसका परिणाम है कि छत्तीसगढ़ कंगाल हो गया है। अगर वित्तीय समन्वय ठीक होता है तो छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुत सारे जो हमने घोषणा की है उसको आसानी के साथ में हम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए हम उनको दे सकते हैं। 5 साल सेवा की छत्तीसगढ़ और अर्थव्यवस्था, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करो या दूसरे प्रदेश की बात करो, जो अभी मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही कर्ज लिया, छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से। और तो और केंद्र सरकार के से यदि तुलना करेंगे तो उससे भी बेहतर हमारी स्थिति छत्तीसगढ़ की है। नतीजों से पहले छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर लगातार सोशल मीडिया पर सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम भूपेश बघेल को 40 दिन बाद बंगला मिला था, जिसका उन्हें मलाल था। चुनाव हारने पर सीएम कितने दिन बाद बंगला खाली करेंगे, उन्हें सार्वजनिक रूप से ही बताना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि चुनाव हारने पर कांग्रेसी महानदी भवन और सीएम हाउस में अवैध कब्जा कर सकते हैं, जैसे चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने किया था, जिसके लिए प्रशासन को तैयारी रखनी चाहिए। अजय चंद्राकर के बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि मेंटल केस का इशारा उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया है। फिर बालाघाट मतपत्र मामले का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। बालाघाट में मध्य प्रदेश में वहाँ के कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। अब भाजपा यहाँ हल्ला कर रही है कि अधिकारियों कर्मचारियों को दबाव डाल के करेंगे, तो ये खुद करते हैं और दूसरे पे आरोप मढ़ते हैं। तो बालाघाट में जो हुआ उसके बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग बता लें वो किसके दबाव में किया है। पूरा स्ट्रांग रूम खुलवा लिया, बैलेट पेपर खुलवा लिया, तो किसके दबाव में किया है।
बालाघाट के तहसील कार्यालय में बनाए गए अस्थायी स्ट्रांग रूम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर एक और तहलका मचा रहा है। तो दूसरी ओर अब यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी तूल पकड़ने लगा है। वीडियो में डाक मत पत्रों की हेराफेरी कर गिनती की जा रही है, जबकि वायरल वीडियो का सच ये है कि डाक मत पत्रों की विधानसभा के अनुसार छंटनी की जा रही थी। हालांकि इस मामले में जांच के बाद कुछ लापरवाही पाई गई है, जिसे लेकर नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेरी को निलंबित किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने के गंभीर आरोप जिला निर्वाचन अधिकारी पर लगाए हैं। जो आरओ ने निर्देश निकाले थे वो ईटीपीवीएस के लिए था कि डेली जो है 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और उसी निर्देश के परिपालन में पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित होते रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। अब मैं बिल्कुल खुल के ही बोलना चाहूंगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरी शंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। हमें बहुत शक है कि मतगणना भी निष्पक्ष शायद ना हो। 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला गया। जो पोस्टर वोट डले हैं उनके ये बंडल बनाए जा रहे थे। हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ था। जानकारी हमको ये लगी कि उसको खोलकर गिनती की जा रही है ये, जबकि शासन या निर्वाचन के जो निर्देश हैं उसके आधार पे 50-50 के बंडल बनाए जा रहे हैं और उसको विधानसभा वार शट आउट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मतगणना की तैयारी अब लगातार तेज हो रही है, पूरी भी कर ली गई है। इंदौर में जिला निर्वाचन कार्यालय के टेबलों की संख्या बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा। अगर टेबल की संख्या बढ़ाती है तो प्रत्याशी के जनप्रतिनिधियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। विदिशा में सभी प्रत्याशियों के एजेंट को विधानसभावार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतगणना स्थल में एजेंट को अपने साथ मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाकू, छुरी, जर्दा, गुटखा, पान और बीड़ी सिगरेट ले जाने की मनाही रहेगी, अनुमति नहीं दी जाएगी। एक राउंड में एक स्टैंडर्ड पहले ना 14 था, तो मतलब जैसे विधानसभा 5 में ना 20 है ना ईवीएम्स का ना मतलब एक ही राउंड में ना काउंटिंग होगी। इसी प्रकार का ना मल्टीप्लिकेशन लगेगा। इवन पोस्टल बैलेट का भी हम लोगों ने एक कोशिश की है कि ना आइडियली 500 है बट 700-800 के आसपास ना एक पर्टिकुलर टेबल पे हो जाए, सो दैट बट उसके लिए सेपरेट है ना टेबल्स लगेगा। सो नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ाने के लिए ना हमने कोशिश की है। माननीय आयोग के निर्देश हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के या अभ्यर्थियों के जो एजेंट्स हैं उनको प्रक्रिया के बारे में भली भांति अवगत कराया जाए। मतगणना जहां होती है वहां पे किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सामान को ले जाने में, पान, गुटखा, तम्बाकू, कोई ऐसी चीज़, शार्प ऑब्जेक्ट, चाकू, लोहे की कोई चीज़, ऐसी चीज़ ले जाना वहां पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।